चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है, पूर्ण बीतराग आनंद स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ।
ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोर आदेश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परेठिया कम कलंक डैवी अप्पा लद्दऊ जैन परूं ते पर मपड़ बेबी। सब करम मल्लिका नाश करवर प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति अरे अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक
परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान हैं। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है, योग का मतलब जोड़, किसके साथ किसका जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आया है कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। ऐसे भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना उसे सार कहते हैं, सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मारूपी पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है। इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ 32वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसकी आज अंतिम चर्चा करनी है। गाथा का विषय है पुण्य और पाप दोनों संसार हैं। संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पुण्य के परिणाम होते हैं, भगवान की पूजा के, भक्ति के, दया दान के, अणुव्रत महाव्रत आदि जो परिणाम होते हैं, वे पुण्य भाव कहलाते हैं, वे शुभ भाव कहलाते हैं। ऐसे ही संसार अवस्था में हमारी आत्मा में जो मोह राग देश के परिणाम हैं, पाप रूप परिणाम, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के परिणाम, वे सब पाप भाव हैं। समझ में आया भैया? तो दोनों ही क्या इस समय संसार के कारण है, क्योंकि दोनों ही जो परिणाम हैं, पुण्य भाव और पाप भाव परलक्षी भाव हैं। समझ में आए? तो परलक्षी भाव में आत्मा को कहीं भी शांति नहीं है। समझ में आया? स्वलक्षी परिणाम ही वास्तव में मुक्ति का कारण है। समझ आया? और वह स्वलक्षी परिणाम बीतराग भाव रूप है। समझ में आए? तो मुक्ति का कारण क्या है? मुक्ति का कारण जो है बीतराग भाव है, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है। इसीलिए योगेंद्र महाराज ने स्पष्ट लिखा है कि पुण्य और पाप के जो परिणाम हैं, वे दोनों ही 4 गति 84 लाख योनियों के कारण होते हैं। एक बीतराग भाव भी हुआ करता है, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है। समझ में आया? वही वास्तव में मुक्ति का कारण है। गाथा का पाठ करते हैं। पुण्य से हो स्वर्ग नरक निवास होवे पाप से, पर मुक्ति रमणी प्राप्त होती आत्मा के ध्यान से। क्या क्या कहा इस गाथा में? यह जीव यानी हमारी और तुम्हारी बात है। यह अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा की बात नहीं है। यह जीव पुण्य से स्वर्ग पाता है, यानी जो आत्मा की पर्याय में देव शास्त्र गुरु के लक्ष्य से जो होने वाले शुभ कसाय हैं, कसाय की मंदता सहित परिणाम है, उनसे यह आत्मा स्वर्ग में जाता है। समझेगा? देव गति को प्राप्त करता है, मनुष्य गति में भी जाता है। 2 गतियां पुण्य भाव से मिलती हैं। और पाप से नरक में जाता है। हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के परिणाम, विषय वासना के परिणाम, वे सब पाप भाव हैं। उनसे यह आत्मा नरक में और त्रियंच गति में जाता है। 4 गतियां हो गई आपकी। समझ में आया? तो कहते हैं पुण्य से स्वर्ग में जाता है, पाप से नरक में जाता है, पुण्य पाप दोनों में ममता छोड़कर।
ममता छोड़ के मतलब पुण्य पाप जो हमारी आत्मा में जो विकार रूप पर्याय हो रही है, उसका राग छोड़कर, ममता छोड़कर, राग का राग छोड़ना है। क्या करना है? पूर्ण तरह से राग तो जो है वो अरिहंत परमात्मा का छूटता है, समझ में आया भैया? उसका पक्ष छोड़ देना, विकार की पर्याय का पक्ष छोड़ देना, पाप भाव का ही पक्ष नहीं छोड़ना है, क्या पुण्य का भाव का भी पक्ष छोड़ देना है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं पुण्य पाप दोनों में ममता छोड़कर जो अपने आत्मा का मनन करे, क्या है? आत्मा जो वस्तु है, अंदर में चैतन्य आत्म वस्तु है, सदाकाल भीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, स्थायी वस्तु है, उसका चिंतन करो, उसका मनन करो, उसका अनुभव करो, तो वही वास्तव में शिव महल को प्राप्त कराता है। समझ गए आप? मोक्ष जैसी पर्याय का लाभ मिलेगा। काय का मोक्ष है ना? मोक्ष, मोक्ष यानी अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय का आपको लाभ मिल जाएगा। वहां पे आत्मा जो है अनंत दर्शन ज्ञान चारित्र, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय के साथ में अनंत काल के लिए वह रहेगा, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है। इसीलिए अपने आत्मा का चिंतन मनन करना चाहिए। देखिए इसके कुछ अंतिम बिंदु पर अपन विचार करते हैं। पुण्य पाप, शुभ अशुभ भाव दोनों दुखमय हैं, संसार के कारण हैं। इन्हें तजकर ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के सन्मुख होकर आत्मा का आश्रय ले तो शिववास को पावे, अर्थात मुक्त हो। आहा, निश्चय होए वहां साथ में व्यवहार होता है, किंतु है तो है वह बंध का कारण है। शास्त्रों में उसे सहचारी कहा है, वास्तव में तो अबंध रूप शुद्ध उपयोग एक ही मोक्ष का कारण है, अन्य नहीं है। समझ गए आप? क्या कहा? पुण्य पाप शुभ अशुभ भाव दोनों दुखमय हैं। समझ गए आप? देख लीजिए, आप स्वयं प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, समझ में आए? अपनी आत्मा में जो अशुभ परिणाम होता है उसमें किसको शांति है? शुभ भाव में भी किसको शांति है? आप भगवान की खूब पूजा भक्ति करते हो, समझ में आए? कितनी देर तक करोगे आप? वहां से भी हटने का मन करेगा। क्या करेगा? क्यों करेगा? क्योंकि वहां दुख रूप है पर्याय। समझ में आए? परलक्षी भाव है, सिखा? समझ गए नहीं आप? शांति तो स्वलक्ष्य से होती है। कहाँ से होती है? शांति स्वरूप भगवान आत्मा अंदर में विराजमान है, उसकी दृष्टि करोगे तो शांति होगी। भले ही देव शास्त्र गुरु हैं, उनके लक्ष्य से होने वाला वह शुभ भाव भी परलक्षी भाव होने से दुखमय है। क्या है? जैसे संसारी जीवों का लक्ष्य करने से हमारी आत्मा की पर्याय में है दुख रूप पर्याय, निरंतर पर द्रव्यों का चिंतन करते रहते नहीं अपन, है तो क्या मिल रहा है? बोलो क्या मिल रहा है? दुख ही दुख मिल रहा है। समझ गए ना? अब 24 घंटा ये आत्मा जो है अशुभ में ही, अधिकांश तो अशुभ में ही अपनी परिणति को लगाए हुए है। ये तो यहाँ थोड़ी सी खबर पड़ी पुण्य के उदय से, वो भी यहाँ देवशास्त्र गुरु को समझे, स्वरूप उसका समझे, तो उसको समझ में आया कि शुभ भाव भी वास्तव में दुख रूप है। समझ में आया भैया? कितने लोग हैं जो शुभ भाव को दुख रूप मानते हैं? समझ गए नहीं आप? जिन्होंने स्वाध्याय किया है, जिन्होंने समझा, उनको ये बात समझ में आती है। समझ गए नहीं आप? तो कहते हैं पुण्य और पाप, शुभ अशुभ भाव दोनों दुखमय हैं, संसार के कारण है। समझ में? आत्मा अंदर में ही आनंद स्वरूप वस्तु है। आत्मा को आनंद स्वरूप किसी ने बनाया नहीं है, ये अनादि अनंत बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। समझ में आया? पर कभी भी इस आत्मा ने आज तक अपनी खबर ही नहीं ली है। सुख शांति के लिए बाहर ही दौड़ लगाता करता था। क्या स्पर्श इंद्रिय के विषय भोग भोगेंगे तो सुखी हो जाएंगे, बढ़िया बढ़िया व्यंजन खाएंगे तो सुखी हो जाएंगे? क्या भगवान है? रसना इंद्री है,
ये आपका मोबाइल आ गया है, 24 घंटा ज्ञान कहाँ पर लगा रहता है, किसको संभालते रहते हैं? बताइए आप। हैं? ये तो स्पष्ट बात है ना भगवान। पांचों इंद्रियों के जो विषय भोग हैं वे एकांत दुख रूप हैं भगवान। समझ में आया? और उसमें जो इंद्री जनित जो है, समझ गए ना आप? जैसे समय सारजी ग्रंथ में 31वें नंबर की गाथा में, कितने नंबर? 31वें नंबर की गाथा है। द्रव इंद्री, भाव इंद्री और उसके विषय सब इंद्री में आ गए। क्या आ गए? देवशास्त्र गुरु काय में आ गए आपके? हैं? इंद्री में आ गए। काय में आ गए हैं? द्रव इंद्री, शरीर परिणाम को प्राप्त इंद्रियां हैं, और भाव इंद्री जो छह उपसम ज्ञान जो बाहर की तरफ खुल रहा है, समझेंगे नहीं आप? और उनका विषय है, सब जो है इंद्रियां हैं, समझ गए? और उनसे अधिक जाने आत्म को, किसको? अंदर चेतन हो उससे अधिक जाने, है नहीं? मतलब कितनी जरूरत है मैं अपने आत्मा के प्रति जो है समर्पण की भावना। समझ में आया भैया? जब तक हमें अपने आत्मा के महिमा नहीं आती है, बहुमान नहीं आता है, तब तक वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय अंतर्मुख हो ही नहीं सकती है। समझ में आया भैया? ऐसा लगना चाहिए कि मेरा भगवान आत्मा सदा काल द्रविंद्री, भाविंद्री और उनके विषयों से भिन्न है। क्या है? है क्या? बताइए आप। अनादिकाल से यही यही चल रहा है पर्याय में, पर कोई महत्व देता चला आ रहा है। किसको? और धर्म के नाम पे भी महत्व दिया तो हमने किसको दिया? अरिहंत परमात्मा को दे दिया। चलो मान लेते हैं, वे अरिहंत परमात्मा कह रहे तुम हमारी तरफ मत देखो। हमारी तरफ देखने से ना तो तुम्हें हमारे दर्शन होंगे, तुम अपनी तरफ देखोगे तो तुम्हें हमारे भी दर्शन होंगे, तुम्हें आत्मा का लाभ भी मिल जाएगा। अब बताओ अपन कितनी भगवान की बात मानते हैं? देव शास्त्र गुरु हमें यही तो बताना चाहते हैं ना। समझ में आया? सब तरफ से अपने श्रुत ज्ञान की पर्याय को व्यावृत कर लीजिए, और अंदर जो चेतन भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, आनंद स्वरूप वस्तु है, उसकी दृष्टि होने पर पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाती है, जिसे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कहते हैं। क्या है? समझ गया? तो यहाँ कहती है पुण्य पाप शुभ अशुभ भाव दोनों दुखमय हैं, दोनों में ही शांति नहीं है। क्या? घर में रहते हैं तो चलो मंदिर चलो, हम मंदिर में आते हैं तो घर याद आता है। क्यों? अब ये आत्मा क्यों नहीं याद आता? ना तो घर में आत्मा याद आता है और ना मंदिर में आत्मा याद आता है। क्या कह रहे हैं भैया? क्योंकि दोनों दुखमय हैं, दुख रूप है। आश्रम दुखकार घनेरे, बुद्धिवंत जिन्हें निर्वेरे। आश्रम जो है पुण्य पाप के परिणाम आश्रम भाव है, वो परलक्षी भाव है, उसमें आत्मा को शांति नहीं है। स्वलक्षी परिणाम से आत्मा को शांति मिलती है, उसे बोलते हैं स्वलक्षी परिणाम। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नात्रय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है। और यही हमारा आपका सबका एकमात्र कर्तव्य होना चाहिए। क्या? सुखी होना चाहते, सब जीव सुखी होना चाहते। बोलो ऐसा जगत में कौन जीव है? एक इंद्री से लेके संगी पंचेंद्री तक जितनी भी जीव राशियां हैं, 4 गति 84 लाख योनियों की, वे कौन सुखी नहीं होना चाहते हैं? बोलो होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते हैं? जे त्रिवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयभंत। समय में सब जीव सुखी होना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सुख मिल रहा है क्या? जहां सुख भरा हुआ है वहां पर उसका उसको ज्ञान ही नहीं है। जब ज्ञान ही नहीं है तो दृष्टि कैसे हो जाएगी? समझ में आया भैया? क्या? तो उसका ज्ञान करो ना, माँ जनवाणी माता के द्वारा वस्तु स्वरूप का ज्ञान करो। अंदर चेतन आत्म वस्तु अनादि अनंत सुख स्वरूप है, वितराग आनंद स्वरूप है। समझ में आया भैया?
उसके ज्ञान की जरूरत होती है। तब ये जो है जनवाणी माता के द्वारा जो ज्ञान होता है, लक्षण के द्वारा अपनी वस्तु को पहचान हो। ये आश्रव तत्व है, बैरमुखी तत्व है। समझ में आया भैया? वो दुख रूप है और वो आश्रव तत्व है, हर समय आने जाने वाली परिणति है। समझ में आया भैया? शरीर तो जड़ है ही, शरीर तो जड़ है ही, अंदर चेतन आत्म वस्तु जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु दे दे वाले में ही विराजमान है। समझ में आया? उसका ज्ञान होता है, ज्ञानियों की पर्याय में उसका श्रद्धान होता है। सेवन करने योग्य अगर कोई जगत में कोई चीज है तो अंदर चेतन भगवान आत्मा ही सेवन करने योग्य है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं ये पुण्य पाप के परिणाम दोनों दुख रूप हैं। क्यों दुख रूप हैं? क्योंकि वो पराश्रित भाव हैं। कैसे हैं? पराश्रय कहते नहीं, आप बोलते नहीं हो? पराधीन सपने सुख नाई। क्या भगवान बताओ किसको सुख है? स्वाधीनता में आनंद ही आनंद है। समझ गए आप? तो यहाँ कहते पुण्य पाप शुभ अशुभ भाव दोनों दुखमय हैं, संसार के कारण है। और क्या है? देखो अपने पंच परमेष्टि को देखिए आप, हैं? पंच परमेष्टि को देखिए आप, हैं? उनकी व्रति, उनका उपयोग किधर है? अरियंत परमात्मा को देख लीजिए, सिद्ध परमात्मा को देख लीजिए, साधु परमेष्टि को देख लीजिए। साधु परमेष्टि हैं सब सोच छोड़ के कहाँ चले जाते हैं? जंगल में काहे के लिए चले जाते हैं? मंगल मनाने के लिए। समझ में आए भैया? अपने आत्मा का आनंद मनाने के लिए जाते हैं। समझ में आएगी नहीं भगवान? जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काय को शिव साधन करते संयम से अनुरागे। हैं? तीर्थंकर आदि भी जिस संसार से घबरा गए हैं भगवान, समझ में आए भैया? वे सब सम्यक दृष्टि होते हैं, सब छायक सम्यक दृष्टि होते हैं तीर्थंकर। समझ में आएगी भैया? लेकिन वे भी इस विषय भोगों को छोड़ के अपने आत्मा के आनंद में लेने के लिए चले जाते हैं। समझ लो आप, घर गृहस्थी में खटपट खटपट चलती रहती है, उतना आनंद नहीं मिल पाता है जितना उन्हें चाहिए, पर्याय को जितना चाहिए है। समझ गए नहीं आप? तो उसको भी छोड़ के आनंद लेने जाते हैं। तो आनंद अपनी आत्मा के आश्रय से मिलता है ना। तो कहते हैं संसार के कारण जितने भी शुभ अशुभ परिणाम हैं वे बैरमुखी तत्व हैं, आश्रव तत्व हैं, दुख रूप हैं। समझ गए नहीं आप? और वे सब संसार के 4 गति 84 लाख योनियों के कारण है। ऐसा कौन सा शुभ परिणाम नहीं हुआ हमारे आपकी आत्मा की पर्याय में? बोलो, थोड़ा निरीक्षण करो। क्या करो? आत्म निरीक्षण करिए। हम सब आत्माएं हैं, जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु हैं। अरियंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आया है। तुम्हारी आत्मा ने ऐसे शुभ भाव करे हैं कि 9वें गिरिव्यक्ता तुम्हारा हमारा आत्मा एक बार नहीं अनंत बार गया है। समझ में आया भैया? और अशुभ परिणाम भी इतने किए कि अनंत बार ये नरक में भी गया है। अब शुभ अशुभ परिणामों का पक्ष क्यों रखना? क्या करना? समझ में आए भैया? अरे ये शुभ परिणाम तो चलते ही रहते हैं। बहुत बढ़िया दृष्टांत है अपने यहाँ पर 923 जी भरत चक्रवर्ती के। क्या भैया? वो कहाँ से निकले थे? हैं? नित्य निगोद से निकले और गिजाई की 2 इंद्री पर्याय में आए और सीधे कहाँ गए? भरत जी के पुत्र हो गए। बताइए आप, तो मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर लिया भगवान? अब आप सोचिए, आप विचार करिए इन बातों को। समझ में आया भैया? ऐसा उनने कौन सा पुण्य कर लिया जो है आदिनाथ भगवान के पोते हो गए? क्यों भैया? और हम तो रोज ना भगवान की पूजा भक्ति को इसी को धर्म माने बैठे हुए हैं, बस 24 घंटा है। वो तो वहां से निकला और वहां आया 2 इंद्री पर्याय में और जो है सीधा जो है एकदम भरत जी का। और बोले ही नहीं, बोले तो क्या बोले? 8 साल की उम्र में बोले तो क्या बोले कि जिनेश्वरी दीक्षा दे दो भगवान। क्या भगवान? और फिर वो उसके बाद
अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान और दूसरे अंतर्मूर्त में सिद्ध परमात्मा हो गए। गजब है। ये वस्तु स्वरूप ऐसा है भगवान जो हमें समझना चाहिए। अनादिकाल से सभी जीव राशियां नित्य निगोद में ही रह रही थी। समझ में आया भैया? हमारे आपके आत्मा ने अनंत काल में एक ही काम अच्छा किया है कि नित्य निगोद से निकल आया। समझ में आया भैया? और अपने आत्मा का ज्ञान श्रद्धान नहीं किया तो नियम से निगोद में जाएगा, उसका नाम होगा इतर निगोद। क्या होगा भगवान? और अनंत काल के लिए फिर छुट्टी। आगे बात समझ में? रहने के लिए इस आत्मा के लिए दो ही जगह हैं। अगर ये आत्मा वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान श्रद्धांजलि वाणी माता के द्वारा करेगा तो अनंत काल सिद्ध परमात्मा बन के अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी पर्याय का लाभ उसे पर्याय में मिलता रहेगा। अनंत काल के लिए अनंत। समझ गए नहीं आप? और अपने आत्मा का ज्ञान श्रद्धान नहीं होगा तो अनंत काल के लिए ये फिर निगोद में ही चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? अधिक से अधिक ये साधिक 2000 सागर के लिए निकलता है। समझ में आया? निगोद से है। और फिर उसके बाद उसमें भी आपके 1260 अथवा 1340 दोनों तरह कथन आते हैं जनवाणी में। स्वर्ग में रहेगा और जो है 740 अथवा 640 जो भी है। समझ में आया भैया? नरक में रहेगा। 2000 सागर तो आपके यही पूरे हो गए। अधिक से अधिक ये कोई जरूरी नहीं है कि साधिक 2000 सागर पूरे करना पड़े आपको। 2000 सागर पूरे हुआ तो कैसा में एक पर्याय में है, जैसे वो आया निगोद से आया है, 2 इंद्री पर्याय में आया और फिर वापस फिर निगोद में जा सकता है। हाँ, हाईएस्ट बता रहा हूं आपको। साधिक 2000 सागर जैसे कोई जैसे है आपके समझ ले। पहले सुनील गावस्कर, समझ गए नहीं आप? सचिन तेंदुलकर बहुत बढ़िया खिलाड़ी माना जाता है। कहो तो वो जो है 50 ओवर पूरा गेम खेल ले, आउट ही नहीं कोई कर पाए उसे। और कहो तो पहली बॉल पे आउट हो जाए। समझ में आया भैया? ऐसा कोई वस्तु स्वरूप है। इसीलिए ज्ञानी सावधान हो जाते हैं। हमें ना तो हमें पाप का पक्ष रखना, ना हमें पुण्य का पक्ष रखना, क्योंकि दोनों ही वृत्तियां जो हैं वे दुख रूप हैं। परलक्षी भाव जो है वो दुख रूप है, उसमें आत्मा की शांति नहीं है। आत्मा की शांति तो स्वलक्ष्य परिणाम के द्वारा होती है। उसे भगवान सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कहते हैं और वही मुक्ति का कारण है। समझ में आए भैया? तो यहाँ दिगंबर संत योगेंद्र महाराज ने बड़ी डंके की चोट पर यह बात लिखी है। समझ में आया भैया? कि पुण्य पाप शुभ अशुभ भाव दोनों दुखमय हैं। क्या? दुख रूप हैं। समझ गए नहीं आप? और वे संसार के कारण हैं। समझ गए नहीं आप? अब पक्ष किसका रखना? पाप का भी पक्ष, पाप का तो पक्ष छोड़ना ही है। समझ में आया भैया? अरे पुण्य का भी पक्ष छोड़ना है, कोई भी कसाय का पक्ष ना करना। समझ में आए भैया? हाँ, समझ में आए भैया? इसीलिए अपना अभ्यास करो। अपने चेतन भगवान आत्मा को जो अंदर में विराजमान है उसको भली बात पहचानो, उसका श्रद्धान करो कि मेरी जो चेतन आत्म वस्तु है वह सदाकाल शरीर से तो भिन्न है ही, कर्मों से तो भिन्न है ही, अरे रागादिक परिणतियों से भी भिन्न है। समझ में आया भैया? देखिएगा आप, चित्र में यही दिखाने का कोशिश की गई है। ये तीनों से भिन्न है? ये शरीर 9 कर्म, ज्ञान वर्णादि 8 कर्म, द्रव्य कर्म और ये भाव कर्म, मोराग्देश के परिणाम, ये सब परलक्षी भाव हैं? और इनकी जो रुचि है मतलब संसार की रुचि है उसे। जिसे पाप की रुचि है, पुण्य की रुचि है, भगवान की पूजा भक्ति करते करते हमारा कल्याण हो जाएगा तो हो जाता ना भगवान। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रहबक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस ना पायो भगवान। समझ में आया भैया? तो कहते हैं पुण्य पाप शुभ अशुभ भाव दोनों दुखमय हैं, संसार के कारण हैं। इन्हें तज कर क्या करना?
इन्हें तजकर, इनकी रुचि छोड़कर क्या करना, इन्हें तजकर ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के सन्मुख होकर आत्मा का आश्रय ले। देखिए आप इसे ही अच्छा समझोगे, शुभ भाव को अच्छा समझोगे। चलो अशुभ भाव को तो कोई अच्छा समझता ही नहीं है, समझ में आया। दुनिया में कहीं भी चले जाइए आप, अशुभ भाव को तो कोई अच्छा समझता ही नहीं है। शुभ भाव को अगर अच्छा समझते हो तो फिर तुम उससे हटोगे कैसे। जिस शुभ भाव को तुमने गले लगा के बैठे हो भगवान, जिसका हमें पक्ष है अनादिकाल से, समझ में आए भैया ने, तो बताओ जिसे तुमने अच्छा समझा है तो उससे हटोगे कैसे। जिसने, समझ लिया, जैसे क्रोध को अच्छा समझा है तो क्रोध उसके जीवन से निकलेगा क्या। ये तो हमारे हिसाब से तो हमारा तो है, अब तुम हमारी फुल फॉर्म नहीं देखिए। जिसने पाप के परिणाम को ही अच्छा समझ लिया है, क्या वह जीवन में पाप के परिणाम से निवृत्त हो सकता है क्या। समझ में आया भैया। ऐसे ही जिसने शुभ भाव को अच्छा समझ रखा है, क्या वह शुभ भाव को तज सकता है क्या। वो तो उपादेय रूप से माने बैठा हुआ है। नहीं आई समझ में। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि अशुभ भाव तो संसार का कारण है ही, लेकिन शुभ भाव जो कसाय की मंदता, देव सात गुरु के लक्ष्य से होने वाला जो परिणाम है, वह भी वास्तव में संसार का ही कारण है। इसलिए बुद्धजन जो होते हैं, समझदार जो होते हैं, शुभ अशुभ परिणामों का जो है पक्ष छोड़ के अंदर चेतन भगवान आत्मा बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। समझ लिखा नहीं उन्होंने, इन्हें तजकर यानी शुभ अशुभ भाव का पक्ष छोड़कर, समझ गए, इनकी रुचि छोड़कर है, अब तुम्हें चाल मिल जाएगी। समझ में आए भैया। अब ज्ञान को चाल मिल जाएगी, अब उसे किसी का ही पक्ष नहीं, कोई भी कसाय का उसे पक्ष नहीं है, न्यूट्रल हो गया ना। अंदर चेतन भगवान आत्मा बीतराग आनंद स्वरूप है। तो इसे इन्हें तजकर ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के सन्मुख होकर, देखिए आप, ये ज्ञानानंद स्वरूपी भगवान आत्मा, जिसमें से निरंतर ज्ञान 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 ज्ञान, जैसे सूरज में से प्रकाश 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 निकलता रहता। क्या निकलता है सूरज में, कभी अंधकार निकलता है क्या। सूरज किसके भंडार है, सूरज काय का भंडार है, प्रकाश का भंडार है कि अंधकार का भंडार है, प्रकाश का भंडार है ना। ऐसे ही अपना चेतन भगवान आत्मा ज्ञान आनंद का भंडार स्वरूप है। कभी ज्ञान नहीं किया है, जिनवाणी माता के पास जाके बैठ के ध्यान से, जैसे हम लौकिक पढ़ाई को महत्व देते हैं, इतनी ईमानदारी से पढ़ते हैं, इतनी ईमानदारी से जिनवाणी माता को पढ़ना पड़ेगा भगवान। समझ में आया भैया। अनादिकाल की भूल चली आ रही है पर्याय में, ये कोई छोटी मोटी भूल नहीं है। समझ में आया भैया, कितना गंभीर होना पड़ता है। तो भगवान कहते हैं कि इन्हें तजकर यानी शुभाशुभ परिणाम जो परलक्षी भाव हैं, इनकी रुचि छोड़कर, समझ, इनका आग्रह छोड़कर अंदर देखिए आप, ये अंदर, ये यहीं पर देखिए, यहीं पर। समझ में आया भैया। निरंतर आप जानने का काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ऐसा कौन सा समय है, शुभ अशुभ परिणाम तो हर समय चले गए। डॉक्टर साहब, अभी आप घर से आए, बहुत सारे विचारधाराएं आई, उसमें अशुभ परिणाम भी आए, शुभ परिणाम भी आए, कसाय की मंदता भी आई, कसाय की तीव्रता भी आई, वो चलते रहते हैं। समझ गए आप, ये अनादिकाल से चल रहे हैं। ये कोई जरूरी नहीं भगवान के सामने खड़े होके हमारे शुभ भाव होते हैं। समझ में आया कि नहीं। अब भगवान के सामने खड़ा हो तो पाप का परिणाम भी हो सकता है, नहीं हो सकता क्या डॉक्टर साहब। तो जितने परिणाम आपके चले आ रहे हैं, बोलो आपका साथ में कौन रहा है, कौन सा शुभ परिणाम रहा, कौन सा शुभ परिणाम रहा। तो रहा तो कौन रहा, जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु रही, अविनाशी रूप से विद्यमान है। समझ में आया भैया। ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, ये हमेशा आपके साथ में रहती है, कभी तुम्हारा साथ छोड़ ही नहीं सकती है। जो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ रही, उससे उसका ज्ञान करो, उसका श्रद्धान करो, उससे प्रेम करो। क्या करो भगवान, प्रेम करने लायक तो जगत में अगर कोई है तो अंदर अविनाशी जो चैतन्य आत्म वस्तु है, जो ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है। दिगंबर संतों ने कलश के ऊपर कितना सुंदर सुंदर कलश लिखे हैं। सुख शांत रस से लवा लवे,
ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घटे आत्मा। हे भव्य जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए। आचार्य अमृतचंद देव, किसे अपनाइए? किसे अपनाइए? इसे ही अपनाइए। जो ज्ञान आनंद से भरा हुआ भगवान आत्मा है, अरूपी है, वो हमारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। उसे माँ जनवाणी की माता के द्वारा लक्षण के द्वारा पहचान कर ज्ञानी इसमें अपनापन स्थापित करते हैं। इसे ही अपनाइए और इसमें ही मग्न हो जाइए। किसमें? बोलो क्या कहते हैं देव शास्त्र गुरु? क्या कह रहे हैं? किसमें मग्न होने के लिए कह रहे हैं? और हम काय में मग्न हो रहे हैं? बताओ, उपयोग हम अपना कहाँ मग्न कर रहे हैं? 24 घंटा उपयोग, तो उपयोग में कोई ना कोई परिणाम तो रहता ही है। या तो अशुभ परिणाम होगा आपके उपयोग में, या शुभ परिणाम होगा। और आत्मा का ज्ञान श्रद्धान होगा तो शुद्ध उपयोग होगा। परिणति सब जीव की तीन भांत वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। वीतराग रूप परिणति जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है। तो यहाँ कहते शुभ अशुभ भाव जो कि परिलक्षी भाव हैं, दुखमय रूप हैं, उन्हें तजना चाहिए। और अंदर जो चेतन भगवान आत्मा, जो जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, उसके सन्मुख होकर क्या करना भैया? एक एक शब्द को देखिए आप, कितना गजब से है। कहते हैं ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के सन्मुख होकर आत्मा का आश्रय ले। बोलो जनवाणी क्या कहती, किसका आश्रय लेने के लिए कह रही है? पर हमारा ध्यान इधर क्यों नहीं जाता है? जो हमारे संसार का अभाव करे उसकी तरफ तो हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं। समझ में आया भैया? ये अनादि काल की भूल चली आ रही है। समझ में आया? बैर मुक्ता अनादि काल से है। बैरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। जो अंतरात्मा होते हैं वे ही पर्याय में परमात्मा होते हैं। इस मनुष्य पर्याय में करने योग्य कार्य क्या है? बैरात्म ता छोड़ के अंतर आत्म होइए, तो आप और हम सब पर्याय में परमात्मा हो जाएंगे। 24 घंटा अभ्यास किसका करना चाहिए? बहरात्मापना छोड़ के अंतरात्मा का करना चाहिए। और अंतरात्मा वस्तु स्वरूप को जाने बिना नहीं हो सकता है। समझ में आएगा भैया? तो कहते हैं ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के सन्मुख होकर, देखिए आप, सन्मुख होने के लिए आपके पास है वो चीज, ये पर्याय है। ये देखिए शुद्ध ज्ञान की पर्याय कौन सन्मुख होगी? जो बैर हो रही है, बाहर हो रही है, वही सन्मुख होने है। किसको होने है? बाहर कौन है? शुद्ध ज्ञान की पर्याय। समझ में? ऐसा श्रीमद राजचंद जी ने भी लिखा है। जो ज्ञान संसार को बढ़ाने में लगा हुआ था बैरमुखी, वही ज्ञान वस्तु स्वरूप को सच्चा ज्ञान करके अंतर्मुख हो जा संसार को काटने लगता है। कोई अलग से थोड़ा लाना तुम्हें, तुम्हारे पास वो ज्ञान भी है, तुम्हारे पास शुद्ध ज्ञान की पर्याय भी है। और द्रव्य भी अविनाशी रूप से विद्यमान वस्तु है। पर्याय के बिना द्रव्य होता नहीं, द्रव्य बिना पर्याय के होता नहीं है। होता हो तो बता दी जगत में कोई भी ऐसी वस्तु हो जो पर्याय तो है पर द्रव्य ना हो, द्रव्य तो है पर्याय ना हो, ऐसा जगत में कोई भी बता दीजिए आप। जड़ चेतन में ऐसी कोई भी वस्तु बता दीजिए आप। तो यहाँ कहते हैं कि अंदर जो चेतन भगवान आत्मा, जो ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, अविनाशी वस्तु है, उसके सन्मुख, क्या लिखा उन्होंने? सन्मुख होकर आत्मा का आश्रय ले। क्या भैया? अब ये काम करने लायक है डॉक्टर साहब, हर समय करने लायक काम यही है। अपनी पर्याय को, अपने द्रव्य अविनाशी वस्तु, बोलो हमारे देव शास्त्र गुरु ने हमको कौन सी चीज पकड़ा दी है? अविनाशी वस्तु पकड़ाई है भगवान। समय प्रभु आपने एक ज्ञायक बताया, तिहु लोक में नाथ अनुपम बताया।
यही रूप मेरा मुझे आज भाया है। अविनाशी वस्तु पकड़ाई है क्या? समझ गए नहीं आप? कितना बड़ा काम किया भगवान। देव शास्त्र गुरु हमसे कह रहे हैं कि तेरी अंदर में जो चेतन वस्तु है वो तुम्हारी चीज है, वो तुम हो, है। तुम अपनी पर्याय को उसके सन्मुख करो। क्या करो? अब सन्मुख कैसे होगी? भेद ज्ञान जलाइए। ये शरीर में नहीं हूं, शरीर से संबंध जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं इनसे हमारा क्या संबंध है? बोलो भगवान, है। बोलो क्या संबंध है? अभी मान लीजिए सपोज शरीर और आत्मा का टाइम पूरा हो गया, तो टाइम पूरा होगा कि नहीं होगा? भगवान कोई अमर तो हो नहीं, हम और आप। समझ में आया? अमर तो अपना आत्मा है समझ में आया भैया? तो अभी जिंदा में रहते हुए ऐसी ज्ञान की कला उत्पन्न कर लो कि भाई साहब मेरा शरीर से भी कोई संबंध नहीं और शरीर से संबंध रखने वाले चेतन अचेतन पदार्थों से भी कोई संबंध नहीं है। फिर देखो आप, अंदर चेतन भगवान आत्मा से संबंध जोड़ने की बात है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं ज्ञान स्वभावी आत्मा के सन्मुख होकर, अब परिचय के बिना प्रीति कैसे हो जाएगी बताओ आप? क्या कह रहे हैं? पहले परिचय करो। परिचय के बिना प्रीति नहीं होती है और प्रीति के बिना समर्पण नहीं होता है। समस्त अज्ञानी जीवों को अनादि काल से अपने आत्मा का परिचय ही नहीं है, तो परिचय नहीं है तो उनको प्रीति भी नहीं है। क्या डॉक्टर साहब? भले ही यहाँ बहुत बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति बैठा हो, सामान्य व्यक्ति जैसा दिख रहा है तो बहुत बड़ा शक्तिशाली, समझ गए आप, विश्व का, लेकिन अपन जानते ही नहीं है और कोई अपना परिचय कराए उससे तो क्या हो जाएगा? आपको राग उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसके प्रति? समझ गए? ऐसे ही अनादि काल से हमारा आत्मा शरीर के ही अंदर है, राग से ही, राग के पीछे बैठा हुआ है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। समझ में आया भैया? है। अब परिचय जिनको हो जाता है वे ऐसे भगवान आत्मा का आनंद लेते रहते हैं, और जिन्हें परिचय ही नहीं है वे भारी भटक रहे हैं। तो कहते हैं ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के सन्मुख होकर, तो सन्मुख होने वाली पर्याय है। कौन सी पर्याय है? श्रुत ज्ञान की पर्याय है डॉक्टर साहब। आनंद को नहीं मिलेगा। आत्मा तो अनादि अनंत ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, जो उसके सन्मुख होगा उसे आनंद मिलेगा। तो पर्याय को आनंद मिलता है, क्योंकि पर्याय में पकड़ उसकी द्रव्य की हो गई है। किसकी हो गई है? अपने मुनराजों के ऊपर इतने इतने उपसर्ग आपको सुनने में आए हैं। अभी रक्षाबंधन के टाइम पे आपने जो है 700 मुनराजों के ऊपर उपसर्ग हुआ, हुआ कि नहीं हुआ है? तो उनको कौन शरण था? बोलो भगवान, बताइए कौन शरण था? बताइए कौन शरण था? किसका सहारा लिया? क्या उनकी पर्याय में आपने देखा कभी क्रोध मान माया लोभ देख रहे हो क्या उनकी पर्याय में? क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें अंदर अविनाशी वस्तु का सहारा मिला हुआ है। समझ में आएगा भैया? ऐसी अंदर चेतन आत्म वस्तु है, वो अविनाशी रूप से ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है। जैसे इस चित्र में ये फोटो बना हुआ है, एक प्रतिमा बनी है ना भैया इसमें, है। अब किन्हें दिखेगी? चंचल उपयोग वाले को दिखेगी कि स्थिरता से देखेगा बाय दिखेगी भगवान, है। ऐसे ही अंदर में अपना चेतन भगवान आत्मा अरूपी है, शरीर रागादिक से भिन्न है। किन्हें दिखेगा? जिन्होंने अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय भेद ज्ञान की ज्योति जलाई उन्हें दिखेगा। समझ में आया भैया? तो कहते ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के सन्मुख होकर आत्मा का आश्रय ले तो शिव वास को पावे, यानी मुक्त हो जाए। क्या हो जाए? मुक्त का लाभ मिलेगा। काय का लाभ मिलेगा? मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा सदा काल विद्यमान है, आपको लाना नहीं, आपको उसका ज्ञान करो। क्या करना? भगवान ऐसा ज्ञान करो कि मेरा भगवान आत्मा शरीर से तो भिन्न है ही, आत्मा चेतन, शरीर जड़, राग आश्रव तत्व समझ में आए भैया? और मैं अरूपी चेतन भगवान आत्मा। ऐसे बारंबार बारंबार अभ्यास करो। समझ में आए भैया? बारंबार अभ्यास, इसलिए चिंतन मनन की बात की जाती है। तो कहते मुक्तता का लाभ मिलेगा। जैसे महावीर भगवान को क्या मिला? निर्वाण की प्राप्ति हुई, शिव वास हो गया, शिव महल की प्राप्ति हो गई इन्हें।
ऐसे ही जो भेद ज्ञान के द्वारा अपने चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि करते हैं, उसका श्रद्धा करते हैं, उसका ज्ञान करते हैं, जो अपने उपयोग को उस चेतन भगवान आत्मा में लगाते हैं, उनकी पर्याय में अर्यंत और सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है। समझ में आए भगवान? किनको मिलती है सिद्ध पर्याय? मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्त किनको होगी? बैरमुख वाले को मिलेगी कि अंदर जो भगवान आत्मा का आनंद ले रहा उसे मिलेगा। जैसे समुद्र में तो बहुत सारे बेशकीमती चीजें पड़ी हुई हैं, तो कुने मिलेगी? जो बाहर बैठा हुआ है उसे मिलेगी कि वो अंदर में जाएगा, डुबकी लगाएगा, वो लेके आएगा? अरे बोलो, समुद्र के अंदर तो बेशकीमती चीजें पड़ी हुई हैं भगवान, पर मिलती किसे है? जो अंदर जाके कैसे तैराकी हो, समझ, और जाके कैसे वो तैराकी, वो उसे मिलेगी। ऐसे ही आत्मा में तो अनंत शक्तियां पड़ी हुई हैं। क्या समझ में आ गया? जिसे ख्याल में आया हो, समझ गए नहीं? आया भैया? अपना आत्मा अनंत शक्ति के भंडार वाला, जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर शक्ति, प्रभु शक्ति, विभुत शक्ति, सर्द, ऐसी अनंत अनंत शक्तियों का पिंड है भगवान आत्मा। कोई छोटा मोटी चीज थोड़ा होंगे भगवान। समझ में आया भैया? तो कहते हैं ऐसे भगवान आत्मा का जो आश्रय लेता है, आश्रय लेने वाली पर्याय है जो यहाँ जाके डुबकी लगाती है। कहाँ लगाती है पर्याय? पर्याय सबसे संबंध तोड़ती हुई आती है। शरीर से संबंध तोड़ दिया, शरीर से संबंध रखने वाले स्त्री पुत्र दुकान मकान रुपया पैसा सबसे संबंध तोड़ दिया। अरे यहाँ तक कि राग की पर्याय से भी संबंध तोड़ दिया। संबंध जोड़ा है तो इस पर्याय ने अंदर चेतन अविनाशी वस्तु के साथ में जोड़ा है, तो उसे ये जो अनंत शक्तियां उसे पर्याय में प्राप्त होती हैं। तो कहते जो पर्याय द्रव के सन्मुख होकर आत्मा का आश्रय लेती है, वह पर्याय शिव वास को पा जाती है, मुक्त हो जाती है। कहते निश्चय होए वहां साथ में व्यवहार होता है। जब निश्चय होए मतलब जब बीतराग रूप परिणति होती है, राग भी शुभ राग भी रहता है भूमिका अनुसार। मुनराज हैं, मुनराज हैं, अभी उनको पूर्ण बीतराग दशा नहीं हुई है, तो निश्चय बीतराग भाव है उनके पास में, है कि नहीं है? क्योंकि द्रव स्वभाव का आश्रय चल रहा है उनके। समझ में आया? तो शुभ राग भी होता है, पर वो शुभ राग को कैसा मानते हैं? बोलो, हे रूप से जानते हैं। ऐसे नीचे गुण स्थान में भी समझ लेना चाहिए, पांचवें गुण स्थान वाले को चौथे गुण स्थान वाला भी। समझ गए आप? निश्चय हो वहां साथ में व्यवहार होता, किंतु है वह बंध का कारण। कैसा मानते हैं? ज्ञानी की पर्याय में भी जो शुभ राग रहता है, समझ में आए, लेकिन वह बंध का कारण जानते हैं, संसार का ही कारण है। ध्यान रखिएगा, देखो संसार का कारण है कि नहीं है? 5 पांडव थे, भावलिंगी संत मुनराज थे, उनके ऊपर उपसर्ग हुआ है, 3 की तो मुक्ति हो गई और 2 की, अरे बोलो, अरे ये तो वर्तमान युग की कहानी है ना भगवान। है 2 को जेल मिली, कौन थे वे? नकुल और सहदेव। डॉक्टर साहब कितनी जेल मिली? 33 है, सर्वात सिद्धि में 33 सागर के ले गए, और वे 3 थे वे, उन्हें शिव महल का लाभ मिल गया। क्या मिल गया भगवान? तो उनका 2 का डिमोशन हुआ। डिमोशन इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ जब मुनि अवस्था में थे तब 3 चौकड़ी कसाया के अभाव पूरा बीतराग आनंद में रह रहे थे। अब सर्वात सिद्धि में पहुंच गए तो क्या है? 1 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्व बीतराग आनंद मिल रहा है, यहाँ 3 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्व बीतराग आनंद मिल रहा था। तो प्रमोशन नहीं हुआ, उल्टा डिमोशन हो गया। अपने साधर्मी भाई के प्रति, भाई नहीं, साधर्मी मुनराज के प्रति राग आया था, वो शुभ राग था। समझ गए? शुभ राग खतरनाक है, ध्यान रखना। समझ, राग तो सभी खतरनाक है, समझ गए नहीं आप? तो कहते हैं किंतु है वह बंध का कारण। काम गए वो 33 सागर गए, अब भी आएंगे, फिर मनुष्य बनेंगे, फिर उसके बाद कैसा में आगे मुक्ति को जाएंगे वे भी। समझ में आया? तो है तो बंध का कारण। शास्त्रों में से सहचारी का है। क्या? गुण स्थान प्रमाण समय दृष्टि को भी रहता है, देशवृत्ति को भी रहता है, शुभराग है, मुनराजों को भी उनकी भूमिका के अनुसार रहता है। समझ गए? जब तक पर्याय पूर्ण रूप से अपनी आत्मा के साथ लीन नहीं होती है तब तक वह शुभ भाव सहचारी रूप में रहता है, ऐसा शास्त्रों में भी आया है। वास्तव में तो
अबंध रूप शुद्ध उपयोग एक ही मोक्ष का कारण है। क्या है? जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है वह शुद्ध उपयोग। समझ में आया? जो उपयोग, जो पर्याय समझ परद्रव प्रभाव और पर्याय से विमुख होती हुई अंदर चेतन भगवान आत्मा का अवलंबन लेती है, वह जो शुद्ध उपयोग देखा ना, अबंध रूप शुद्ध उपयोग क्या है? हाँ, जो पर्याय अबंध रूप है डॉक्टर साहब, जो मुक्त जाने आत्म को वह मुक्तता को प्राप्त हो, जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो। 186 नंबर का था। तो वास्तव में हकीकत में तो अबंध रूप शुद्ध उपयोग एक ही मोक्ष का कारण है। मोक्ष का कारण क्या है? शुभ भाव मोक्ष का कारण है कि अशुभ भाव मोक्ष का कारण है कि शुद्ध उपयोग? नहीं आई समझ में? 3 प्रकार के परिणाम होते हैं। एक पाप रूप परिणाम जिसे अशुभ उपयोग कहते हैं, एक शुभ रूप परिणाम देवसार गुरु के लक्ष्य से होने वाला परिणाम वो शुभ उपयोग है, और एक शुद्ध उपयोग। क्या भगवान? अनंत काल हो गया आत्मा की पर्याय में शुद्ध उपयोग नहीं हुआ। क्या कह रहे भगवान? शुभ अशुभ परिणाम है तो संसार में रखड़पट्टी कर रहे हो। तो शुद्ध उपयोग जो होता है वो अपने आत्मा के आश्रय से होता है, उसे यहाँ शुद्ध उपयोग कहती हैं, और वही वास्तव में मुक्ति का कारण होता है। इस प्रकार से समझना चाहिए। अन्य जो है शुभ अशुभ परिणाम वे मुक्ति के कारण नहीं है, वे तो वास्तव में संसार के ही कारण है, बंध के कारण है। इस प्रकार से हम सबको जनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को जानना चाहिए, जो कि आपको हमको सबको यहाँ मौका मिला है। देवशास्त्र गुरु की शरण में आए हैं, अपनी आत्मा का परिचय करिए, अपनी आत्मा का ज्ञान करिए, और फिर अंदर में भेद ज्ञान द्वारा उसका लाभ लीजिए। यही वास्तव में मनुष्य पर्याय की सफलता है। निज निधि में बताई यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण